बच्चों, थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर में आज हम फिर से थॉमस एक्विनास जो विचारक है, उसके विचार को आगे अपन जारी रख के कुछ नई चीजें जानने की कोशिश करेंगे। थॉमस एक्विनास, जैसे मैंने बताया था कि मध्यकाल का अरस्तू भी कहा जाता है, या अरस्तू के ऊपर जो टिप्पणी थी उसकी बड़ी ही बहुत ही सटीक और स्पष्ट थी। और वो यद्यपि ईसाई धार्मिक विचारक था मध्युग का, लेकिन अरस्तु के विचारों को समाहित करके उसके समन्वय से वो मध्युग में एक बहुत ही विशिष्ट राजनीतिक चिंतन को आगे बढ़ाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि अरस्तु को बार बार वो कोट करता है। जो राज्य के बारे में उसके विचार थे, इसके अपन ने देखा। शासन का वर्गीकरण ये देखा। शासक का कर्तव्य जो तीसरा बिंदु उसका है वो है कि हम सभी जानते हैं कि थॉमस एक्विनास ने राजतंत्र का पक्ष लिया। वो कहता है कि सबसे बेहतर जो शासन व्यवस्था है वो है राजतंत्र, और इसलिए उसने राजा यानी शासक की परिभाषा देते हुए कहा कि राजा वह होता है जो एक नगर अथवा प्रांत के अनेकों निवासियों पर शासन करता है, और यह शासन वह सार्वजनिक हित में करता है। ये जो कोट अनकोट सार्वजनिक हित शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सार्वजनिक हित, मध्ययुग में सार्वजनिक हित की बात करना कुल मिलाकर वो लोकतंत्र को ही इंगित करता है। यद्यपि उस समय अंधयुग था, कुल मिलाकर चर्च की सत्ता थी, कुल मिलाकर राज सत्ता बहुत ही निरंकुश अवस्था में थी, लेकिन थॉमस एक्विनास ने जिस प्रकार से सार्वजनिक हित की बात की और राजा को सार्वजनिक हित में स्थापित शासक बताया, तो वो बहुत महत्व रखता है। इसलिए उसके अनुसार राजा उसके अधीनस्थ समस्त पृथ्वी पर शासन करता है एक प्रकार से। और एक्विनास का शासक इसलिए एक निरंकुश शासक नहीं है। निरंकुश शासक नहीं है, जैसा कि मध्ययुग में अनेकों विचारकों ने जो देवीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे, चाहे वो जेम्स प्रथम हो या अन्य हो, उन्होंने प्रतिपादित किया ऐसा निरंकुश शासक नहीं था। यद्यपि वो धर्म और अध्यात्म को बहुत अहम महत्व देता है, चर्च की संस्था को बहुत महत्व देता है, लेकिन फिर भी शासक को सीमित शक्तियां प्रदान उसने की है, और उन सीमित शक्तियों के ऊपर भी कई प्रतिबंध है। राजा को शासन का अधिकार ईश्वर से प्राप्त होता है, लेकिन शासन की शर्त ये रखी थॉमस एक्विनास ने कि राजा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे तो मानव समुदाय के लिए अच्छे जीवन का वो संभव बना सके, यानी अच्छा जीवन, गुड लाइफ, है ना। ये उसका एक बहुत बड़ा विचार था। राजा को सत्ता उपहार में मिली है, और राजा को चाहिए उस उपहार का लोक कल्याण हेतु प्रयोग करे, है ना। ये फिर उसके बाद थॉमस एक्विनास संपत्ति संबंधी विचार भी प्रस्तुत करता है। थॉमस एक्विनास ने अरस्तु की भांति ही व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया है, और उसे मानव स्वभाव का एक अनिवार्य अंग माना है। प्लेटो के विपरीत, प्लेटो ने व्यक्तिगत संपत्ति का गार्जियन क्लास के लिए, अभिभावक क्लास के लिए, वर्ग के लिए विरोध किया था, लेकिन अरस्तु की उसने सपोर्ट किया। उसने कहा कि मनुष्यों की संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर नहीं करके सामूहिक आधार पर होना चाहिए, और उसने संपत्ति के उपयोग का विचार धार्मिक दृष्टि से, उसको आध्यात्मिक दृष्टि से प्रस्तुत करने की कोशिश की। व्यक्तिगत संपत्ति मानवीय कानूनों के अंदर संरक्षित और संचालित होनी चाहिए। वो एक धार्मिक व्यक्ति था। उसने कहा कि यदि संपत्ति को सभी प्रकार के दोषों से मुक्त करना है तो उसे धर्म के अधीन होना चाहिए। धर्म यानी चर्च की संस्था के अधीन होना चाहिए। संपत्ति की अधिकता पाप और भ्रष्टाचार का कारण है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के पास संतुलित संपत्ति होनी चाहिए। संपत्ति होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, और वो सामूहिक रूप से उसका उपयोग हो। कुल मिलाकर कुछ कुछ ये न्यासीता के सिद्धांत की जैसा ही है, जिसका प्रतिपादन बाद में गांधी जी ने किया था, न्यासीता का सिद्धांत संपत्ति के बारे में। दास्ता के बारे में भी सेंट थॉमस एक्विनास की इंपॉर्टेंट विचार है। थॉमस एक्विनास ने दास्ता को एक संस्था के रूप में स्वीकार किया है। उसने कहा कि दास्ता एक लाभदायक अवस्था है, अरस्तु की भांति, जो सैनिकों में वीरता का भाव उत्पन्न करती है, क्योंकि सैनिकों में दास्ता का भय होने के कारण युद्ध में वीरता से लड़ते हैं, और उनका सदैव प्रयास रहता है कि वे सदैव ही विजय, ताकि वो दास नहीं बने, और इससे राज्य सुदृढ़ होता है। अरस्तु और ऑगस्टाइन ने दास्ता को क्रमशः प्राकृतिक और पाप का एक देवी आधार पर जस्टिफाई किया है, दंड के रूप में। इसी कारण से थॉमस एक्विनास जो है वो थोड़ा अलग है। थॉमस एक्विनास ने दास्ता संबंधी विचार के समर्थन में ऐतिहासिक और जो बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट इत्यादि के सबूत भी प्रस्तुत किए हैं। राजा और धर्म के बीच में संबंध कैसा हो, इसके ऊपर भी संत थॉमस एक्विनास के विचार है। थॉमस एक्विनास ने राजसत्ता
और धर्म सत्ता के संबंधों को काफी विस्तृत रूप में समझाया है। उसने चर्च की सत्ता को, धार्मिक सत्ता को सर्वोच्च सामाजिक संगठन माना और इसे राज्य से भी यानी राजनीतिक सत्ता से भी ऊंचा रखा है। उसने कहा कि मानव जीवन में प्रत्येक मनुष्य के दो उद्देश्य होते हैं, सांसारिक सुखों की प्राप्ति और आत्मीय सुखों की प्राप्ति। आत्मीय सुखों का मतलब कुल मिलाकर यहाँ आध्यात्मिक सुखों से है। उसने कहा कि दोनों की अपनी सत्ता है, दोनों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग व्यवस्था है। सांसारिक सुख या भौतिक सुखों की प्राप्ति चर्च वो राज सत्ता के द्वारा की जा सकती है। आध्यात्मिक सुख या आत्मीय सुखों की प्राप्ति चर्च यानी धर्म के द्वारा की जा सकती है। तो ये जो है, लेकिन अंतिम सत्ता, एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपना शासन इस प्रकार संचालित करे ईश्वर की इच्छा पूरी हो सके और धर्म की भी वृद्धि हो सके। राज्य के अन्य अधिकारियों को चर्च के दैवी कानूनों के तथा पाद्रियों के शासन के अधीन रहना चाहिए। राज सत्ता जो है वो धर्म सत्ता यानी चर्च की सत्ता के अधीन होगी। थॉमस एक्विनास कहता है कि मानव के संदर्भ में उसके जीवन के अंतिम उद्देश्यों की पूर्ति के संपूर्ण दायित्व का निर्वाह चर्च ही करता है। मध्य युग में ये व्यवस्था थी। मध्य युग में बहुत कॉमन था कि चर्च की सत्ता को चुनौती देना संभव नहीं था। चर्च की सत्ता को अंतिम सत्ता के रूप में माना गया और राज्य सत्ता के ऊपर भी माना गया। इसलिए वो कहता है कि चर्च सामाजिक संगठन का एक क्राउन है, मुकुट है, और वो सारे जितने सांसारिक संगठन हैं उनका प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि उसको उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उसकी पूर्णता का प्रतीक है, वो उसको पूरा करता है ना। इस प्रकार धार्मिक और राज सत्ता में थॉमस एक्विनास ने समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। दोनों ही के महत्व को स्वीकार किया है, लेकिन अंततः वह धर्म सत्ता को सर्वोच्च मानता है। ये विचार थॉमस एक्विनास के इसके बारे में है। अब एक थॉमस एक्विनास का जो प्रमुख सिद्धांत है वो है कानून का सिद्धांत, कानून संबंधी विचार। देखिए, कानून संबंधी विचार थॉमस एक्विनास का जो है वो काफी एक अलग प्रश्न के रूप में भी आ सकता है, लेकिन थॉमस एक्विनास ने कानून के बारे में जो वर्गीकरण किया है वो बड़े प्रश्न और छोटे प्रश्न के रूप में भी आ सकता है। कानून के संबंध में एक्विनास ने एक बहुत ही गहनता से विचार किया और कानून की व्याख्या करते हुए उसने प्राचीन यूनान के स्टोइक विचारकों, अरस्तु, जो ये सोफिस्ट विचारक थे प्राचीन यूनान के, या सिसरो, पॉलीबियस, रोमन विधि इत्यादि सबका एक अध्ययन करने के बाद एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। और कहा भी जाता है कि थॉमस एक्विनास का कानून एवं न्याय का सिद्धांत वह धारा है जिसके माध्यम से अरस्तु, ऑगस्टीन, सिसरो, रोमन साम्राज्य के कानून इत्यादि का एक समन्वित रूप आधुनिक युग में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ना। तो एक सबका समन्वित रूप, इसलिए समन्वयवादी विचारक कुल मिलाकर इसलिए कहते हैं कि एक्विनास ने इन सब का एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। और कानून के बारे में उसके विचार वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर प्रश्न भी संभावित हो सकता है। कानून की परिभाषा करते हुए वो थॉमस एक्विनास ने कहा है कि कुल मिलाकर वो कहा है कि ये एक समन्वय स्थापित होना चाहिए। जो प्राचीन यूनान है और रोमन विचारधारा, इन दोनों के अंदर एक समन्वय स्थापित होना चाहिए। यूनानी विचारधारा के अनुसार कानून विवेक और बुद्धि का परिणाम है। कानून किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के व्यक्ति नहीं होता। और दूसरी ओर रोमन विचारधारा के अनुसार कानून बुद्धि पर आधारित सम्राट या व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति का साधन है, निरंकुशता का, है ना। थॉमस एक्विनास ने दोनों को ही दृष्टिकोणों को एक्सट्रीम दोनों को विरोधी नहीं मानता, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है। कैसे कि कानून को बुद्धि का परिणाम और व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है और कहता है कि कानून विवेक का वह अध्यादेश है, मानवीय विवेक का, जिसे लोकहित की दृष्टि से उस व्यक्ति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है जो समाज की देखभाल करने का अधिकारी होता है। बहुत अद्भुत रूप में, यानी कि वह मानवीय विवेक का है, मानवीय विवेक की परिणति है, लेकिन वो जो उसकी घोषणा होता है, जिसके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, वो इसकी घोषणा इसलिए आधार पे करता है कि वो समाज की, संपूर्ण समाज की देखभाल के लिए, संपूर्ण समाज के हित में इसका उपयोग करे। और इसलिए कानून विवेक और बुद्धि की शासन की इच्छा का सम्मिश्रण है।
कानून शासक के आदेश है और शासक के विवेक के अनुशासन का ही पूर्ण रूप है। कानून द्वारा सदैव ही सामान्य हितों की पूर्ति की जाती है। फिर से वही जन कल्याण और सामान्य हित, कानून की पालना द्वारा ही सुखों की प्राप्ति है। समस्त जनता कानून की संस्थापक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मध्ययुग के लिए बात। समस्त जनता कानून की संस्थापक है और कानून को उस समय शक्ति प्राप्त होती है जब उसकी संपूर्ण रूपेण घोषणा होती है। ये कानून की के बारे में मुख्य रूप से विचार है एक्विनास के। कानून का जो वर्गीकरण है वो मैं अगले व्याख्यान में बताऊंगा कि एक्विनास ने कानून का वर्गीकरण क्या किया है, क्योंकि ये एक अलग प्रश्न के रूप में भी आता है।